अब्दुर्रहमान कांजू साहब, ये क्या हुआ? पिछली मरतबा भी जब वजारत आला का हलफ हो रहा था तो उस वक्त भी आप बहुत ज़्यादा सरगर्म नज़र आए। इस मरतबा तो आप इलेक्शन लड़ के आए, वहाँ पे आज़ाद उम्मीदवार एक जीते हैं और वो आपकी हमायत से जीते हैं। ये क्या हुआ? पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ गए हैं या मुमकिन नहीं था वहाँ पे? गुजारिश ये है कि ओवरऑल जो जितने भी इलेक्शंस में अभी हम वहाँ से आए हैं तो एक चैलेंजिंग सूरत हाल थी हमारे लिए भी और हमारे वर्कर के लिए भी। हम ऐसे लोगों के लिए वोट मांग रहे थे 3-3.5 सालों से जिन्होंने हमारी पार्टी की मुखालफत में बने थे, और आपको पता है हमारे देहाती इलाके हैं, वहाँ पे ये मसले मसाइल कुछ ज़्यादा ही होते हैं। एक साइड पे उनका हमारे ऊपर एहसान भी था कि हमारे भाई भी हैं, लीडर भी हैं, हमजा साहब को उन्होंने वोट किया था, तो हम एक इम्तिहान की सूरत हाल से गुजरे हैं। लेकिन रिज़ल्ट ये ना होता अगर कैंडिडेट नून लीग के ही होते। आपने दरमियान में कोशिश तो की होगी कि यार ये ना करें, यहाँ की ग्राउंड सिचुएशन ये है। पार्टी डिसिप्लिन पे पूरी पाबंदी जो है वो कराने की कोशिश की, लेकिन ग्राउंड सूरत हाल जो होती है उसको मद्देनज़र रख के भी कुछ फैसले करने पड़ते हैं। अच्छा, और अभी ये दूसरी मरतबा हलफ देखा आपने, तो बात तो अदालत तक गई हुई है, क्या तीसरी बारी भी आएगी? क्या चलेगा कि ये हुकूमत अब चलेगी? मेरा ख्याल अब ये ख़त्म होना चाहिए जी। अगर उनके लिए इमरान खान के लिए कोई वोट करे 1914 से लेकर 2014 से लेकर अभी तक, जो इमरान खान करे, जो ब्लंडर वो करे, वो लेजिटिमेट है। और एक जिनका 2018 में RTS के ज़रिए मैंडेट चुराया गया, उनकी भी कोई वैल्यू नहीं, या उनको जो है बिल्कुल ही ये भुली करता है। ये शख्स, इसकी स्ट्रेटजी है। इसको जहाँ से भी थोड़ा बहुत ख़तरा होता है कि इसके ख़िलाफ़ कोई मेरिट पे फैसला आने लगा है, उनको ये दीवार के साथ लगाने की कोशिश करता है। लेकिन मेरा ख्याल है अब ये प्रैक्टिस ख़त्म हो। लोधरा में 2 सीटें, एक सीट जीती PTI ने और एक सीट आज़ाद जो बाद में नून लीग में गए। वहाँ पे इमरान खान का बयानिया चला या मकामी सियासत चली? मकामी सियासत का बहुत ज़्यादा असर होता है, और मेरा ख्याल है कि महंगाई ने वहाँ पे इफ़ेक्ट किया। इमरान खान को लोग जानते हैं कि वो जो है अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बात घड़ते हैं, झूठ हो या सच, वो उनको बोलने में कोई आर नहीं, और उनको किसी भी किस्म की कोई जो है शर्म भी नहीं आती। कोई मैसेज इमरान खान साहब के लिए? बस कर यार, अगर चंद लोग जो है तुम्हारा कहना मान ही रहे हैं, कच्चे ज़हन तुम्हारे कहने पे लग गए हैं, तो भाइयों को भाइयों से मत लड़ाओ, मेहरबानी करो। कच्ची उम्र के बच्चे तुम्हारी बात सुनना शुरू हो गए हैं चंद, तो उनको जो है कोई अच्छी गाइडेंस दो। जनाब तारिक गिल साहब, कितने खुश हैं आज आप लोगों के वज़ीर आला दोबारा से आ गए हैं? खुशी की तो इंतहा नहीं है भाईजान। अच्छा, हाँ जी, खुशी की इंतहा नहीं हमारे लिए तो आज का दिन ऐसे है जैसे कोई क्रिसमस या ईद उल अज़हा या ईद मुबारक। तो इससे पहले क्या देख रहे थे? काम ख़राब हो रहा था, वो सान खता थे? काम कभी भी हमारा ख़राब नहीं हुआ, लेकिन ये जो आज मेरे और कायद जो है ना दोबारा CM के ओहदा पे आए हैं ना, तो इसमें ये मैं समझता हूँ कि हमने झूठ को, यू टर्न को और गंदी हरकत को और जो फाशी फैला रहे थे, इसको हमने फ़तह किया है। और हमारी जो मदद की गई है वो अल्लाह ताला की ज़ात ने की है, खुदा की ज़ात ने की है। और हम ये समझते हैं कि सच्चाई को आँच नहीं, और सच्चाई हमेशा जीतती है, और झूठ और नाहलियत जो ना वो हमेशा नाकाम होती है। क्या आज गवर्नर हाउस में दोबारा से, पहले भी एक हलफ करवाया था आप लोगों ने, क्या फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा फील कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हमें दिल से बहुत ज़्यादा खुशी है कि हमारे कायद एक दफ़ा फिर से वज़ीर आला बने हैं, और वो लोगों के दिलों में बसते हैं। और हमेशा ऐसे ही आप लोग देखेंगे कि इंशाल्लाह ताला पहले की पावर से ज़्यादा, और इंशाल्लाह हम जोश जज्बे के साथ दोबारा इलेक्शन में आएंगे इंशाल्लाह। पहुँचने में दुश्वारी तो नहीं हुई? दुश्वारी तो होती है, लेकिन हमजा साहब को अल्लाह ताला ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे। हम बाहर खड़े थे, उन्होंने हमें देखा और हमें बुला लिया फ़ौरन। कारकुनों को हमेशा हमजा साहब, शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब इज़्ज़त देते हैं, और आवाम को भी इज़्ज़त देते हैं, और वोट से मुंतखब होकर ये नुमाइंदे आते हैं। आपको हर जगह देखा हमने पेशियों में, ये हुकूमत में आगे भूल तो नहीं जाते नून लीग वाले? देखिए जी, हमारी उनसे दिली मोहब्बत है, और कायद कभी अपने वर्कर को नहीं भूल सकता। ये वाले भी नहीं भूलते? देखिए जी, हमजा भाई हमारे भाई हैं, और भाई कभी अपने भाई को नहीं भूल सकता, और इंशाल्लाह अपनी खिदमत, अपनी पार्टी, अपने लीडर के लिए सर अंजाम देते आ रहे हैं और देते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आप।